मच रिपीटिंग ऑफ एनी नंबर। देखिए 5 नंबर के लिए कहते हैं कि 3 बार ले लो, 4 बार तक ले लो, बट 8 2 बार आएगा, डिले देगा। 7 7 मूड को स्विंग करेगा। 2 2 आपके मूड को स्विंग करेगा, इमोशनल चीज़ों को करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव पर्सन है और बिल्कुल इमोशंस नहीं है, तो हमें उसको इमोशंस देने पड़ते हैं, हमें उसकी वे ऑफ टॉकिंग को सही करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर 2 नंबर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और वो बेसिकली कहाँ होती है, डॉक्टरी चीज़ों में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक कम्युनिकेशन में सॉफ्ट हमें रहना है और हमें इमोशनली कनेक्ट करना है, ढांढस बताना है या सिंपैथिक बिहेवियर रखना है, तो हमें 2 की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए नंबर पे। इसके अलावा सेकंड में आप अवॉइड करिए कि 2 4 8 जो है वो नहीं आए, बट अगर एक आध बार आ रहा है चलेगा। अगर 38 आपको मिल रहा है, 47 आपको मिल रहा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं और जानते हैं मुझे, तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने 1 से लेकर 9 तक अंक बनाए तो कुछ सोचकर बनाए। वो किसी को लाभ दे रहे हैं, किसी को लाभ नहीं दे रहे हैं। और अभी मैं आपको अपने नंबर की भी बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपने नंबर को यूज़ करता हूं, तो बने रहना, अंत तक समझ में आएगा कि किस तरह से पेयरिंग करनी है। आपका जो टोटल है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो टोटल है वो आपके BN और DN के साथ मैच हो, लकी नंबर पे आए। तो जैसे मान लो आप, हम कॉम्बिनेशन लेके चले थे 1 और 2 का, तो हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके जो बेसिक लकी नंबर है उसी के ऊपर आए तो बहुत अच्छा आपको रहता है। आपका पर्पस क्या है, बिजनेस है, नौकरी है, क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़ीरो आपको नहीं लेने चाहिए, और ख़ास करके 6 डिजिट्स जो होती हैं उन पर आपको नहीं लेना चाहिए। शुरू में आप ले लो 9050 से ले लो, 900 ले लो। शुरुआत में इतना कोई इम्पोर्टेंस उसकी नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि सीरीज़ जो बिल्डअप होती है शुरू के 4 डिजिट से और 5 डिजिट से हो जाती है। लास्ट की 6 डिजिट जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। मिसिंग नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। आपकी ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है, कोशिश करो कि वो नंबर आप अपने मोबाइल में भी ले लो। तो ये 6 या 7 चीज़ें हैं। इसके अलावा 8वीं चीज़ मैं आपको बोनस रूप से बता रहा हूँ। कभी भी कोई भी वीडियो आप देखें, चाहे मेरी देख रहे हैं चाहे आप किसी और की देख रहे हैं, एकदम से नंबर चेंज के कंक्लूजन पे नहीं जाएं। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको कैसे कह दूंगा कि वो नंबर चेंज कर लो, नहीं जाएं। आप पहले देखें कि आपका जो नंबर 20 साल पुराना है, मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। 20 साल पुराना नंबर है आपका, 25 साल पुराना नंबर है आपका, या उससे भी ज़्यादा पुराना नंबर है, या 10-15 साल से आप यूज़ कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आपकी सिचुएशंस क्या क्या आई हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था पिनाकल नंबर्स के ऊपर, वो इसी चीज़ से कनेक्टेड है कि आपके लाइफ के फ्रेजेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू चेंज योर जॉब, हाउ मेनी टाइम्स यू चेंज योर होम, आप किन किन लोगों के साथ उठक बैठक में आए हो। यही नंबर जो था 10 साल पहले बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था, ये नंबर अब रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें एनालाइज आपको खुद से करनी होती हैं। इसीलिए हमेशा कहता हूँ, उपाय करो तो पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ के करो, देखो कि पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, देखो कि पिनेकल ईयर में चैलेंज कौन से आ रहे हैं। कल बनाया है मैंने वीडियो, जाकर देखना, समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देखना, तब आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि आपको नंबर चेंज करने की नीड है भी या नहीं है। आजकल देखो, मैं अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो मैं तो कह दूंगा जी मुझे पैसे दे दो, मैं आपको नंबर लास्ट के 6 डिजिट बना कर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं। बट मेरी सोच नहीं है ऐसी। मैं यही चाहता हूँ कि आप पहले अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, मोबाइल नंबर एक उसमें से एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो बहुत बड़ी नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं होगी, आप बने रहना मेरे साथ। आप ये देखो कि आपके कैरियर में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो उसकी रूट कॉज पे जाओ कि आपने अपने आप को कितना अपग्रेड किया है पिछले सालों में। या अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपको पैसे नहीं बच रहे हैं, तो क्या आपने अपने खर्चों में कटौती करी है। आपको ज़िंदगी में सिंक होने की ज़रूरत है, एक स्केड्यूल को या रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं आपकी ग्रिड से
और ग्रिड के थ्रू पर्सनल ईयर्स से कि पर्सनल ईयर जो आपका आया है वो एंटी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं समझा चुका हूँ पहले, प्लीज़ एक बार जाके चेक करो, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं चेक करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। वीडियो देख के एकदम से अपने नंबर को चेक आप करो, लेकिन उससे पहले किसी से भी एनालिसिस कराने से पहले ये देखो कि आपकी सिचुएशंस क्या क्या रही हैं। उसके बाद आपको लगता है नहीं ये तो कंसिस्टेंटली हमारे को इस नंबर ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए ही किए हैं, तब आप चेंज करो। मैं मनी माइंडेड उतना नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ दिल से कि आप लोग अच्छे से अपने आप को सही रखो और बढ़िया रखो। ये मेरे थॉट्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरे लगें तो कमेंट करके बताना, अच्छे लगें तो कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं पेयरिंग के बारे में। 9411848508 ये मेरा नंबर है। पहले ही मैं नंबर ये खरीद है, लेकिन भैया ये नंबर अभी कितने सब्सक्राइबर हैं? 9 लाख से ज़्यादा लोगों के पास है। हर वीडियो में 2014 में पहली वीडियो मेरे इस चैनल पर आई थी, तो आज लगभग 11 साल इस नंबर को चलाते हुए हो गए। इस नंबर को मैंने प्रीपेड रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ तो पोस्टपेड करा सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ जैसी आपको वर्क कर रही है आपको उसके साथ ही वर्क करना चाहिए। आप इसको पेयरिंग कैसे करेंगे? तो पहला पेयर बनेगा 94, दूसरा बनेगा 41, ठीक है, 9441, फिर बनेगा 11, फिर बनेगा 18, फिर बनेगा 84, फिर बनेगा 48, फिर बनेगा 85, फिर बनेगा 50, फिर बनेगा 08, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप देखो पूरे नंबर में एक भी ढंग का नहीं है, एक भी कॉम्बिनेशन जो मैं कहूँ, बस थोड़ा बहुत 50 को मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, 58 पैसा रोक देता है, 48 अप एंड डाउन देता है, 84 भी वही काम करता है, 18 एंटी एक दूसरे के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, 111 कम्युनिकेशन अच्छा करता है, 41 आपको हेल्थ इश्यूज देता है, 94 भी आपको प्रॉब्लम करता है। अब बताओ ये नंबर में खराबी है तब भी मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसको किस तरह से चलाना है। इनकमिंग पे चलाता हूँ, आप लोगों से कॉलिंग पे बात नहीं करता, व्हाट्सएप पर बात करता हूँ, आपको वॉइस मैसेज भेजता हूँ, 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं करता, ठीक है। धीरे धीरे नंबर बंद नहीं कर सकता क्योंकि बटा हुआ है चारों तरफ। और अगर सोचो 1% कि मैं इस नंबर को बंद कर दूं तो जो खरीदेगा उसका क्या हाल होगा? आप सोचो कभी कि लोग व्हाट्सएप, आज की डेट में हर दूसरा आदमी व्हाट्सएप चलाता है, तो वो व्यक्ति जैसे ही व्हाट्सएप चलाएगा उसके पास सारे के सारे आप लोगों के मैसेज जाएंगे, तो मैं बंद नहीं कर सकता। तो ये विडंबना सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आपके साथ भी है। तो उस केस में आप जो वॉलपेपर की रेमेडी है वो आप कर सकते हो, आप कवर की रेमेडी कर सकते हो, या उसे इनकमिंग पे यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ हो सकती है।